हेलमेट का गाड़ी चलाना नहीं। मास्क हेलमेट पहनने के बाद वो ड्रॉपलेट्स होती है आपका, वो मुंह से वो और किसी आदमी के पास नहीं जाए। इसलिए कोई भी व्यक्ति बाइक चलाएंगे वो मास्क पहनेंगे, उसके ऊपर हेलमेट पहन देंगे, कारण उसका आसपास सभी आदमी उसी के माध्यम से सुरक्षित हो जाता है। अभी विभाग का सभी एनफोर्सिंग ऑफिसर का निर्देश दिया चुका है, वो बिना हेलमेट का जाने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए। अभी बाइक चलने के समय में सुरक्षित जाना है, उनका सुरक्षा के लिए, अन्य व्यक्ति का सुरक्षा के लिए वो मास्क पहनेंगे, उसका ऊपर हेलमेट पहनेंगे। दूसरा है, यथासंभव आपका घर का आसपास का बाहर में जाता है, आप पैदल में जाइए। पैदल में नहीं जा सकते तो आपके घर पर साइकिल होगा मत, तो उसमें जाइए। कम से कम हम लोगों का कैसा जीता था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आना होगा। उसके लिए आप लोग कैसा पहले काम करते थे उसी तरफ से कहाँ पहले कैसे परिवहन में जाता था उस तरफ से आज काम नहीं कर सकता। इसलिए ये दो चीज का आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। अभी कोई भी अपने काम के लिए बाहर जाने के लिए, मतलब उसका अपने घर का आसपास में जामा लेने के लिए, कुछ मेडिकल का जाने के लिए उनका पास आवश्यक नहीं, फिर भी अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर जाने के समय में उनका पास लेना है। आप लोग की अवगत है लगभग 40,000 के ऊपर पास किया चुका है 3 दिन में, इसलिए बिना पास का कोई नहीं जाएंगे। पास लेने के लिए नियम तो बिल्कुल क्लियर है। आप झारखंड का अंतर्गत कहां पर भी जाने के लिए एक बार आपका पास दिया जा रहा है। ये पास केवल स्टैंडर्ड पर्सन के सामने दुमका से रांची आ गया, रांची में फंस गया, इसलिए वापस मेरे पे जाना उसी के लिए दिया जा रहा है। उनका बार बार घूमने के लिए एक बार उसी के क्लियर कट आश्वासन कर देना उसमें। इस तरह से झारखंड से बाहर जाना है, झारखंड में बाहर जाने वाला सभी व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो रेड एरिया हो, ग्रीन एरिया हो, ऑरेंज एरिया हो। केवल रेड एरिया में जाने के लिए, आने के लिए, वहां से आने के लिए अभी थोड़ा सा प्रतिबंधित है। आने वाला समय में भी उसमें कैसा करना है उसका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा ये वाला प्रेशर खत्म होने के बाद हम लोग उसमें काम करेंगे। वो रेड एरिया वाला में कैसा करने के वर्तमान में उसका हम लोग नहीं दे रहा, बाकी सबका दिया जा रहा है। अभी हाल में भी एक लोहरदगा में एक सूचना हुई थी, वो 3 बार प्रयास किया गलती करने के लिए, 3 बार सिस्टम पकड़ा हो, गलती कर रहा है, 3 बार रिजेक्ट हुई। चौथा बार में वो भी गलत डिक्लेरेशन करके उनका पास मिला, उनके ऊपर एफआईआर किया गया। इसलिए ये ई पास का सिस्टम आपका सुविधा के लिए है, इसलिए उसका मिसयूज करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। करने के पर वो पकड़ा जाएंगे। उसमें सिस्टम इतना तगड़ा है, हम लोग आपका सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। आज कठिन परिस्थिति में हम लोग हैं, इसलिए आप भी उसका जानना चाहिए उसमें क्या कठिनाई है। इसलिए एक बार अभी जाने के लिए आपका व्यवस्था किया जा रहा है। कोई भी माल वाहन के लिए आपका गुड्स कैरेज व्हीकल है, उसी के लिए परमिशन नहीं चाहिए। केवल गाड़ी में एक ड्राइवर, एक खलासी, बड़ा गाड़ी होगा मतलब 2 ड्राइवर, एक खलासी रह सकते, बाकी कोई नहीं रह सकते। इसलिए छोटा गाड़ी आपका मालगाड़ी है, उसके लिए झारखंड में कहां पर भी सब समय पर जा सकते हैं, आ सकते हैं। उसी के लिए परमिशन का आवश्यक नहीं है। कोई भी मालगाड़ी है उसका कहां पर रुक नहीं है, कारण उनका आज का इकोनॉमी में क्या चाहिए उसका वो जाने के लिए उसका जाना है, उसमें उनका कोई प्रतिबंध नहीं है। मालगाड़ी सब जगह पर समय पर जा सकते हैं, आ सकते हैं। केवल पैसेंजर व्हीकल है उसका रेस्ट्रिक्शन पर हमका बताया था, एक बार आप लोगों को दिया गया है। उसमें अंतर्गत अपने ई पास में एप्लीकेशन दे,
हम लोग का 48 घंटे के लिए अंतर्गत देने के लिए है, फिर भी हम लोग प्रयास करता है 4-5 घंटा में उनका मिल जाए। अभी आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे इसी समय का और कम करने के लिए। केवल रेड जोन जाने के लिए आज का डेट में रेड जोन जाके वापस आने के लिए, वहाँ से आने के लिए थोड़ा सा अभी प्रतिबंधित है, उसका भी हम लोग तरीका देख रहे हैं उसको। वहाँ से आने के साथ आदमी का कैसा होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, कैसा इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर सकते हैं, उस हिसाब से केवल उनका सुरक्षा नहीं बाकी सभी समुदाय में सभी व्यक्ति का सुरक्षा के लिए काम कर रहा है उसमें। कोई भी आदमी अपने व्यापार के जगह के लिए, अपने फैक्ट्री जाने के लिए, फैक्ट्री में काम करने जाने के लिए अभी पास का आवश्यक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है वो रांची से कोई आदमी धनबाद है, मतलब उनका धनबाद में काम, मतलब उनमें एक बार पास लेके वो धनबाद में जाके रह के वहां से काम करेंगे। पहले हम लोग कैसा काम करता था वैसा कोविड-19 का महामारी के समय में कर नहीं सकते। इससे पहले बहुत आदमी अप एंड डाउन करता था, रोज सुबह जाएगा शाम का आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। केवल एक बार वो परमिशन लेके हजारीबाग होगा तो वहां जाकर रहेंगे, वहां से काम करेंगे। आने जाना करना अभी मना है, एक बार के लिए सुविधा दिया जा रहा है। अभी आप लोग भी अवगत है, सरकार भी प्रयासरत है, सभी व्यक्ति का सुविधा करने की हम लोग प्रयास करते हैं। सर बस में, ऑटो में, बाइक में या कार में कितने लोगों को अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस हर जगह परेशान कर रही है। बाइक में वर्तमान स्थिति में एक ही आदमी जा सकते हैं। इसमें हम लोग भी सूचना प्राप्त हो रही है, कुछ महिला के जाने के लिए, बुजुर्ग लोग का जाने के लिए, उनका कुछ यहाँ जाने के लिए कुछ कठिनाई हो रही है करके, उसका संबंध में निर्देश आने के बाद पता चलेगी, हम लोग आपका सूचित करेंगे। वर्तमान स्थिति में बाइक में एक ही आदमी जा सकते हैं, कार में एक ड्राइवर उसके साथ में 2 आदमी जा सकते हैं, पीछे सीट में 2 आदमी है, कार में 1-2 आदमी जा सकते हैं। बड़ा बस में 25 आदमी है, वो भी आप लोग जानता है, उसी तरफ से सभी व्हीकल का वो फिक्स किया हुआ, उसी का अंतर्गत जा सकते हैं। कितना भी है थोड़ा सा एसी गाड़ी का अवॉइड करने के लिए बताया जा रहा है, उसमें अभी डिबेट किया जा रहा है उसके संबंध में, इसलिए एसी गाड़ी का थोड़ा सा अवॉइड करना आवश्यक है, ताकि कम से कम उसका वो ड्रॉपलेट बाहर निकालते हुए कम से कम बाहर चल जाए। एसी में चलता मतलब वो अंदर में घूमते घूमते बाकी आदमी का भी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हम लोग भी प्रयास करता है, हम लोग कितना आदमी का स्टैंडर्ड पर्सन का हम लोग परिवहन करता है, सब नॉन एसी गाड़ी का यूज करता है, कारण ये उनका सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, इसलिए वो अभी वर्तमान स्थिति में उसका थोड़ा सा सुरक्षित रहना आवश्यक। कुछ फाइन भी उस पर कर रहे हैं क्या कि जो एसी यूज करते रहेगा? एसी गाड़ी का हम लोग प्रतिबंध कर दिया गया, इसलिए फाइन का संबंध में सवाल नहीं उठ रही है। अभी तो गाड़ी तो उस समय गाड़ी तो नहीं चल रही है, अभी आने वाले समय में देखेंगे क्या निर्देश। प्रतिबंध कर दिया गया। ऑटो में ऑटो क्या चलेगा? अभी जो ट्रेन आएगी दिल्ली से तो उसका संबंध में अभी कुछ निर्देश आने वाला है। अभी हम लोग का सुबह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 बजे भारत सरकार के साथ में, उसमें बाहर से आने वाला आदमी का कैसा अपने घर पर पहुंचेंगे, हम लोग यहाँ पर वेडनेसडे गाड़ी आने के लिए उम्मीद है, उस समय तक भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हो जाएगी वो आदमी कैसा घर पर जाएंगे। अभी वर्तमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो प्रतिबंधित है। सपोज रांची आने वाला आदमी तो एक आदमी इमरजेंसी ड्यूटी में ताकत ले जा सकता है। अभी यहाँ से बाहर जाने वाला आदमी के लिए उनका पास लेना पड़ेगी, पास लेके उनका जा सकते हैं। मतलब एसी गाड़ी प्रतिबंधित हो गया सर? मतलब हम लोग मना कर देते हैं उनका गाड़ी एसी गाड़ी का यूज नहीं करेंगे। एडी गाड़ी का यूज करेंगे मतलब आपका सेफ्टी के लिए। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज, हर खबर का असर।